नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। समय समय पर ऐसे ऐसे राजनीतिक भूचाल आते रहते हैं कि जिसको सोचकर और उसके स्वरूप को देखकर हंसी भी आती है, तरस भी आता है और भीतर से आक्रोश भी होता है। जैसे कहावत है ना कि फूंक मारकर प्याले में तूफान पैदा करना, वही बात दिखने लगती है। अभी संघ प्रमुख माने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक अवसर पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन हमारे उस स्व का क्या था? क्या हम आज़ाद हुए? लेकिन जो पौष की द्वादशी के दिन पिछले वर्ष भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो पौष की द्वादशी का दिन था। जो इस वर्ष दोबारा उसकी वर्षगांठ मनाई गई। पांचांग के अनुसार, जो पांचांग की तिथियां हैं उसके अनुसार, जो पिछले वर्ष 22 जनवरी को पौष द्वादशी था और वो इस वर्ष उससे 10 दिन पहले पड़ा, तो उसको एक पर्व के रूप में मनाने की परंपरा चली और उसी बात को वो कह रहे थे। आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली 47 में ही, लेकिन जो हमारा स्व जगह वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो साफ दिखा, स्पष्ट दिखा, जिसमें पूरा भारत एक था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और जो वहाँ उपस्थित था सबकी आंखों में आंसू था। तो ये चीज़ें अनायास नहीं होती हैं। अगर हर व्यक्ति भाव विभोर है और पूरे देश ने उस एनर्जी को महसूस किया था, उस ऊर्जा को पूरे देश ने महसूस किया था जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो आयोजन हुआ था अयोध्या में, उसे पूरे विश्व ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और देश ने तो देखा ही। और हर व्यक्ति के आंखों में आंसू थे, चाहे वो अपने घर में टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हो या अयोध्या के उस राम मंदिर के प्रांगण में बैठा हो, उस ठिठुरती हुई ठंड में, हवाओं के झोंकों में और उस ठंड में जो गर्मी का एहसास था, जो एनर्जी का प्रवाह हो रहा था, जो भावनाओं का प्रवाह हो रहा था, वो वास्तव में अद्भुत था। लेकिन अब इस बात को, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के इस बयान को कांग्रेस ने लपकने की कोशिश की। खास तौर से राहुल गांधी क्यों पीछे रहते? अवसर है दिल्ली का विधानसभा चुनाव और वो संघ और भाजपा के किसी भी बड़े नेता के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को, वो उनके समझ में आए या ना आए, उनकी समझ के अंदर हो या समझ के बाहर हो, उस पर कमेंट करना, उस पर कटाक्ष करना, उस पर अपना वक्तव्य देना वो अधिकार समझते हैं, वो विशेषाधिकार मानते हैं अपना। उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया और राष्ट्र की एकता के साथ, राष्ट्रवाद के साथ लड़ने का एक संकल्प पैदा किया। अब कोई बताए, वो पिछले कुछ दिनों से एक नए राग पर चल रहे हैं। उनका कहना है कि भारत राज्यों का संघ है, हमें इससे लड़ना है, यानी कि वो देश के राष्ट्रवाद से लड़ना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि देश एकजुट हो। इस तरह की जो भावना पैदा हुई देश में, वो नौ पैदा हो। इस देश के जितने प्रांत हैं वो अलग अलग हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि ये सारे प्रांत मिल करके एक देश बने हैं, यानी कि उनको इस देश के कल्चर से, इस देश की संस्कृति से
इस देश की भौगोलिक बनावट से कोई सरोकार नहीं। अब इससे तो यही स्पष्ट होता है कि उनके जो ज्ञानी जन सलाहकार हैं, उन ऐसे लोगों पे तरस आता है कि कैसे सलाहकार हैं उनके। अब भाजपा तो ये कह रही है कि उनको ये ज्ञान जॉर्ज सोरोस अंकल से मिलता है। जॉर्ज सोरोस ने जो पट्टी पढ़ाया, जो ज्ञान का घूंट पिलाया, उसे वो व्यक्त कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, और उसमें ये भी अगली पंक्ति में लिखा है कि राज्य और उसका राज्य क्षेत्र वो होगा जो संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित होगा। माने वो जो राज्यों का संघ है, वो राज्य कौन से होंगे? वो होंगे जो पहली अनुसूची में व्यक्त होगा, उसमें निर्दिष्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि पहली अनुसूची क्या है? तो पहली अनुसूची ये है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये राज्य जो संविधान लागू होने से ठीक पहले तक मौजूद थे, यानी ये आज़ादी के बाद ये राज्य एकत्रित नहीं हुए, ये राज्य पहले से एकत्रित थे, यानी इस देश का हिस्सा थे, इस बाउंड्री का, इस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा थे। तो अब उस संविधान की पुस्तक तो लेके घूमते हैं, लेकिन संविधान को कभी पढ़े नहीं। अभी जो सत्र चला, शीतकालीन सत्र, उसमें ये बात उठी थी जब संविधान पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें ये कहा गया था कि आप संविधान लेकर घूमते हैं, कभी पढ़ तो लीजिए उसमें लिखा क्या है। जबकि इसमें ये स्पष्ट है कि पहली अनुसूची के हर राज्य, उसमें सब साफ साफ हर राज्य के बारे में विवरण दिया हुआ है। कुछ राज्य आज़ादी के बाद पुनर्गठित किए गए, वो कहीं से जुड़ करके नहीं आए। आप सबको मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन, भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए एक आयोग बना। उस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ के भी राज्य, अलग अलग प्रांतों का एक एरिया निर्धारित किया गया। भाषा के आधार पर कहें तो भाषा यानी हमारा कल्चर, उस प्रांत का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का मतलब ही यही है। भाषाई आधार पर पुनर्गठन का मतलब ये है कि वो राज्य पहले से मौजूद थे, उन संस्कृतियों के बारे में, उन सभ्यताओं के बारे में, उस कल्चर के बारे में, भाषा बोली के बारे में हम परिचित हैं, हम उस भावना में जीते थे, पहले से ही जीते थे। तो ये कहना कि भारत राज्यों का एक संघ है और उसे दूसरे रूप में ये मन मस्तिष्क में बिठा लेना कि ये राज्य अलग अलग समूह जुड़ करके तो भारत बना, तो ये गलत है। ये सभी राज्य पहले से मौजूद थे और ये आदिकाल से मौजूद है, हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये मौजूद हैं। इनका प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है, इनका धार्मिक प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण है। और इन सभी राज्यों को जब आप पूरे देश का जब हम अध्ययन करते हैं, भाषा का अध्ययन करते हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक तरह के कल्चर हैं, अब अनेक आंचलिक भाषाएं हैं, अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं। आप यूपी को ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचली भी है, अवधी भी है, रुहेलखंडी भी है, बुंदेलखंडी भी है, ब्रज भाषा भी है। तो इस तरह की अनेक, अच्छा ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये आप अन्य प्रांतों में भी जाएं तो इस तरह की भाषाएं आपको मिलेंगी। तो ये अच्छा, इसी भाषाओं के आधार पर, इसी कल्चर के आधार पर, इन्हीं सभ्यताओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। यानी कि हमारा अस्तित्व, हमारे इस क्षेत्र का अस्तित्व, इस भूभाग का अस्तित्व लंबे समय से है। तो फिर किस आधार पर राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये हम इसी राज्यों के संघ से, हमें इसी राष्ट्रवाद से लड़ाई करनी है, इसके लिए लड़ना है,
किस आधार पर कहते हैं? ये तो बिल्कुल ही समझ से परे है और ये तो विस्फोटक बयान है। वो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान को राष्ट्रद्रोह मानते हैं, देशद्रोह का बयान मानते हैं। भाई उन्होंने इसमें देशद्रोह वाली ऐसी बात क्या कहा? अगर राहुल गांधी जी से सिर्फ ये कह दिया जाए कि जो वाक्यांश मोहन भागवत जी ने कहा उसको आप अक्षरशः बता दीजिए, उसका मतलब बता दीजिए, तो मैं नहीं समझता कि उसका दशांश भी वो बता पाएंगे। लेकिन बयान को लपकना और बयान पर को बिना वजह तूल देना, ये तो समझ से परे है। तो एक नया वितंडा खड़ा करने की कोशिश है और ये पूरा देश कह रहा है कि विपक्ष ने जो अपना नेता चुना है वो देश पर थोपा है। लोकसभा में विपक्ष का नेता इस देश पर थोपा गया है, जिसकी योग्यता उस पद पर बैठने की है ही नहीं, जो आज तक परिपक्व नहीं हुआ। भाजपा ये बार बार कहती है कि जिसकी उम्र 50 से अधिक हो गई हो, वो जो आज तक राजनीतिक रूप से परिपक्व न हुआ हो, वो किस बात का नेता, वो कैसे नेता हो सकता है? तो ये जो बयान दिए गए हैं, राहुल गांधी को या पूरी कांग्रेस को इस पे समीक्षा, खुद की समीक्षा करनी चाहिए कि जो इस बयान को बिना समझे, बिना जाने और अलग तरह से वितंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या उसका दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनको लाभ मिल जाएगा? इस लाभ को की जगह बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। और ये देश के लोगों को समझना है कि जिस तरीके से बातें की जा रही हैं। मोहन भागवत ने उत्तर से दक्षिण को इन भावनाओं से जोड़ने की बात कही कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा है, पूरब से पश्चिम को जोड़ा है। वो जोड़ने की बात करते हैं और ये अलग करने की बात करते हैं। राष्ट्रवाद के खिलाफ ही झंडा उठा रहे हैं। मोहन भागवत के बयान की आलोचना करना राष्ट्रवाद को धता बताना है, देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना है। तो इस पर देश को विचार करना चाहिए। कांग्रेस तो नहीं विचार करेगी, लेकिन आजकल के युवाओं को भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो इस देश के लिए, इस वर्तमान समय के लिए क्या उचित है और क्या ये साजिश से के समान नहीं लगता जो बयान आ रहे हैं। ये कहना कि राहुल गांधी नासमझी में बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इतनी गंभीर बात कोई नासमझी में नहीं बोल रहा। और वो जानते हैं कि अगर एकजुट भारत मेरा नहीं हो सकता है तो विखंडित भारत तो मेरा हो ही सकता है। ये तो बिल्कुल जिन्ना वाली भाषा है। जिन्ना भी एक अयोग्य राजनेता था। वो चाहता था कि अंग्रेज़ों ने शासन लिया मुस्लिमों से, तो अब अंग्रेज़ जो छोड़ के जा रहे हैं वो शासन मुस्लिमों को ही सौंपे। ऐसा हुआ नहीं। राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसी पट्टी पढ़ी कि एक देश की बागडोर भारतीयों के देने के साथ साथ इस देश का विखंडन भी किया, कई टुकड़ों में बांटा। और वही बात, लगभग उसी तरह की बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि एकजुट देश तो हमारा नहीं हो सकता, क्या विखंडित देश उनका हो सकता है। इसीलिए वो कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के आसपास उन्होंने उत्तर और दक्षिण की बात कही थी। तो आप इन बातों को भूलिए मत, इनको परत दर परत हमेशा याद रखने की बात है। और किस तरह की राजनीति की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के राजनीतिक रूप से जो साजिश करने के प्रयास चल रहे हैं, उस पर देश के लोगों का ध्यान होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।